राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 177। प्रसंग वही जब मुनि ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं, विभीषण के पास गए। विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मागू, तही मांगे भगवंत पद कमल नमल अनुरागू। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। तो विभीषण बोले कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण कमलों में निर्मल निष्काम प्रेम चाहिए। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं अनु तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तब उन्हें वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए और तब हर्षित होकर सब दानव की ने मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रीमणि थी। सोई में दी निराम नहीं आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भव नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाय सी जाई। सबने उसे लाकर रावण को दे दिया और जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निर्गुण कारीगर सब दानवों ने उनको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम दही लंका। जैसी नागपुल के रहने की भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंकापुरी था। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 178। खाए सिंधु गंभीर आव अति चारों दिशी, फिर आव कनक कोट मणि खचित दृढ़, बन न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से सजा हुआ सोने का मुकुट परकोटा है, जिसको कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जादू धानपति होई। सुर प्रताप अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण था, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता था। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रहे तहां निश्चर भट भारे, तेरे सुन समर संगवारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जसवसी केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवता ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दसमुख कधों कबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जस जीव ले गए पराई। रावण को कहाँ ऐसी खबर मिली, जब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। फिर सब नगर दसानन देखा, गौ सोच सुख भव विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और बड़े बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुसरण करके रावण ने वहां राजधानी कायम की। जय जय जोग बाहि गण दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जात जीत में आवा। अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़
दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन